हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी जैसे भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो, राइट। एंड हम भी जब भी कभी बना रहे हो, पता नहीं, कमरे में है, कुछ पता ही नहीं है, गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, राइट। ठीक है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का अगला लेक्चर, राइट। पिछले लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, बैलेंसिंग क्या होती है। यहाँ तक कि ये भी पढ़ लिया था कि हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। 4-5 तरीके थे, गैस का निकलना, प्रेसिपिटेट का बनना, टेम्परेचर का चेंज होना, कलर का चेंज होना, स्टेट का चेंज होना, राइट। सबका एक एक एग्जाम्पल याद रखना बच्चा लोग, एक एक एग्जाम्पल याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। आज हम आपके लिए लाए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन तो हम पढ़ चुके हैं, अभी एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है। तो बच्चा लोग, एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है जिसमें हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, हीट रिलीजेस। मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट बाहर आए, आपको महसूस हो कि हीट बाहर आई है, ऐसे रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल बिल्कुल सही कहा सर, बिना एग्जाम्पल के तो समझ में ही नहीं आएगा। जैसे आप कोल ले लीजिए, कोल, कोल, कोयला। कोयला किससे बना होता है? कार्बन से। कार्बन किस फॉर्म में होगा? सॉलिड, राइट। फिर आप उसको जलाएंगे। आप अच्छे से ये बात जानते हैं बच्चा लोग, किसी भी चीज को जलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। किसकी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन होगा गैसियस फॉर्म में, और जलाने का सिंबल होता है ये, हीट। जला दिया तो C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट एनर्जी, प्लस हीट एनर्जी। एनर्जी लिखो या हीट एनर्जी, बात बराबर ही होती है। ऐसा मत सोचना कि एनर्जी लिख दोगे तो वो हीट में नहीं काउंट की जाएगी। तो आप देखिए ना, कोयले को जलाते हैं तो इंसान अंगीठी वगैरह जला के सर्दियों में आग वगैरह भी ताप लेता है, राइट। वही तो कहानी है, वही कहानी है, सेम टू सेम। कोल, कोयला जला, ऑक्सीजन चाहिए उसको जलने के लिए, जल करके आपने है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी, हीट निकल रही है ना, हीट निकल रही है अंगीठी में से, खाना वाना भी पकता है इससे। बिल्कुल सही समझे आप, यही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जांपल चाहिए और ले लीजिए, ठीक। CH4 बच्चा लोग इसको कहते हैं मीथेन, या इसी को कहते हैं नेचुरल गैस, नेचुरल गैस। CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG यही तो होता है बच्चा लोग, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG जलती है तो गाड़ी चलती है, राइट। अब CNG किस फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म में। तो यहाँ पर इसका भी स्टेट लिख देता हूं मैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसको मिला ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, और ये भी जला। अरे भाई, गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्पार्क आता है ना, स्पार्क, ठीक है। तो इसी के से जब स्पार्क बनता है तो बनता है CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड प्लस हीट एनर्जी, प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। अब भैया H2O कैसे मिलता है? आपने कभी देखा होगा कार के एग्जॉस्ट में से थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, वही तो है H2O। CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी। गरम गरम धुआं, सा धुआं कह रहा हूं, गैस निकलता है ना, हॉट, कार्बन डाइऑक्साइड। सांस लीजिए और महसूस कीजिए इसे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होता है, राइट, और एग्जॉस्ट में से भी यही निकलता है, और बूंद बूंद करके पानी आपने देखा होगा। तो जब भी CNG जलती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। तो यही है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां तक कि जो आप सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन, वो भी आपका एक्सोथर्मिक है, वो भी आपका एक्सोथर्मिक है। बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, रेस्पिरेशन। हैशटैग याद रखना बच्चा लोग, हैशटैग respiration is an exothermic reaction, राइट। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे, चलिए देखिए। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, राइट, C6H12O6। तो आप देखेंगे C6H12O6, और ये होगा एक्वस फॉर्म में। साथ में हमने सांस लिया, हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलता है ना, और ऑक्सीजन जैसे मिलता है तो फिर रिलीज होता है आपका CO2 गैस, H2O लिक्विड प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी। इससे भी होगा
तो इसी को कहते हैं बर्निंग ऑफ ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस O2, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, तो जो आप खाना खाते हैं वो पचता है, ग्लूकोज जलता है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, साथ में रिलीज करता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और एनर्जी जिस जिस केस में रिलीज होगी वो सारे रिएक्शंस क्या कौन से होंगे बच्चा लोग, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। नोट कर लो फटाफट, नोट कर लिया, चलिए ठीक है, कर लिया। अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद एंडोथर्मिक पढ़ाते हैं, थोड़ा कैटलिस्ट वेटलिस्ट के बारे में बताएंगे, राइट। पानी पी लूं क्या, चलो ठीक है, पानी पी लेता हूं, आप लोग भी पी लो। बॉटल बढ़िया है ना, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन पे चलते हैं। देखिए टॉपिक में पहले से लिख लेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब उसमें हीट रिलीज हुई और इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब। जब हीट एब्जॉर्ब होने लगे तो आप समझ जाइएगा कि रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक। रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक। जैसे कि एग्जांपल, नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, और जब आप इसको हीट सप्लाई करेंगे तब जाकर बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बनाता है बच्चा लोग, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये भी गैसियस फॉर्म में होगा, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, अब मोनो का मतलब बच्चा लोग एक, डाई मतलब दो। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब हीट इसमें एब्जॉर्ब हो गई, मतलब आपने हीट दी पता ही नहीं चला कहां गई, तो वो एब्जॉर्ब हो गई ना। हीट रिलीज होगी तो महसूस होगा कि भाई चलो आग ताप रहे, गर्मी लग रही है, लेकिन आग लगाई, हीट पता ही नहीं चल रहा कहां जा रही है, तो हीट एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो जब रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाए, जब रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो जाए तो समझ जाना वो रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अभी पिछले लेक्चर में बताया था ना कैसे बनता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O। किस फॉर्म में होगा, सॉलिड, और इसको कैल्शियम कार्बोनेट तो कहते ही हैं, साथ में इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन। ये पत्थर वत्थर, ये टाइल्स वाइल्स सब इसी से बने होते हैं। यहां तक कि एग सेल्स में भी यही पाया जाता है, एग मतलब अंडे के छिलके, अंडे के छिलके में भी यही पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, राइट, सॉलिड है। अब आप इसको हीट कर देंगे, हीट पता ही नहीं चलेगी कि हीट गई कहां, जलाया तो बनेगा CaO, क्विक लाइम। क्या बनेगा, क्विक लाइम, और ये होगा सॉलिड। ठीक है, साथ में रिलीज होगी CO2 गैस, साथ में रिलीज होगी बच्चा लोग CaO प्लस CO2 गैस। तो ये जो हीट आपने दी सप्लाई की ना, ये इसी में एब्जॉर्ब हो जाती है, और जब हीट अंदर अंदर रिएक्शन में ही गायब हो जाए तो समझ जाना कि वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़े, और एग्जांपल चाहिए सच में, चलो ठीक है, एक और ले लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट ले लेते हैं। ठीक है, KClO3 सॉलिड, इसको बच्चा लोग पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, अब इसको आप हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, और हीट करेंगे MnO2 की प्रेजेंस में, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो इससे बनेगा KCl, क्या बनेगा बच्चा लोग, केसियम, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड ही कहते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ठीक है, इसकी वैलेंसी 1 होती है तो KCl ही बनेगा, हाँ KCl ही बनेगा, और साथ में रिलीज होगी ऑक्सीजन, और ये भी है सॉलिड। अच्छा बच्चा लोग क्या ये सोच रहे हो बैलेंसिंग तो कर ही नहीं रहे, अच्छा चलो कर देते। इतना तो बैलेंसिंग तो सीख गए थे ना, पिछले लेक्चर में सिखा दिया था आप लोगों को, तो आप कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, चलो ठीक है, एक आध अभी कर देते, अभी कर देते एक आध। ठीक है, बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है, बिना बैलेंसिंग के आप, मैंने तो सोचा आप लोगों को आ गया होगा तो आप लोग कर ही लेंगे, इतने तो समझदार हैं नहीं हैं। चलिए ठीक है, मैं ही थोड़ा सा बेवकूफ़ी कर गया, कोई बात नहीं, बैलेंसिंग कर देते हैं। ओके, तो यह पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसको हीट किया किसके प्रेजेंस में,
MnO2 KCl सॉलिड प्लस O2 गैस। चलिए बैलेंसिंग कर देते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे। इसमें भी हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये भी रिएक्शन है एंडोथर्मिक का। ठीक है, देखिए इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया ना, नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। ओके, कैल्शियम 1 है, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 3, इधर भी 3 है, ये तो बैलेंस है। कार्बन 1 है। ओके, KCl ऑक्सीजन 2 है, इधर 3 है, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। अब कॉमन पॉइंट, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 से करूं तो ये 6 हो जाएगा, तो चलो 2 इससे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, तो इसको 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई। अब पोटेशियम 2 हो गया, क्लोरीन भी 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, लो बैलेंस हो गया। बच्चा लोग याद रखिएगा, विदाउट बैलेंसिंग कोई केमिकल रिएक्शन आप ना लिखें, ठीक है। हालांकि लिख भी दें तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि हाँ चेक करेगा, मार्क्स देगा या नहीं, ठीक है। तो यहीं से ये है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके बच्चा लोग, हीट एब्जॉर्ब हो, निकला चाहते हैं? अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी लिखो आप लोग, उसके बाद आगे बताता हूँ। मैं भी सांस ले लूँ, सांस थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती कभी कभी, तो लिख लो लिख लो। ओके लिख लिया, चलिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम MnO2 की। किसकी? MnO2, ये दिख रहा है आपको MnO2। अब ये है क्या भैया, यहां पर लिया ही क्यों इसको? तो बच्चा लोग यहीं से आपको एक छोटा सा टॉपिक और बताते हैं, कैटलिस्ट। क्या आया? कैटलिस्ट। तो यहां पर जो आपने रिएक्शन करी पोटेशियम क्लोरेट वाली, वहां पर MnO2 कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा था। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, यही है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट करता क्या है बच्चे लोग, ये रिएक्शन को फिजिबल बनाता है। फिजिबल मतलब होने को देता है, या रिएक्शन को फास्ट कर देता है। मेक्स रिएक्शन फास्टर, मेक्स रिएक्शन फास्टर, और मेक्स रिएक्शन फिजिबल। कई कई तो केसेस ऐसे होते हैं कि बिना कैटलिस्ट के वो रिएक्शन हो ही नहीं सकती। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस H2O, सनलाइट। सनलाइट कैटलिस्ट नहीं है, सनलाइट तो सोर्स एनर्जी है, सन सोर्स है, वहां से सनलाइट आ रही है, वो एनर्जी का सोर्स है। सनलाइट को कैप्चर कौन करता है? क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल नहीं होगा तो कैप्चर कौन करेगा सनलाइट को? और ग्लूकोज बनेगा नहीं, C6H12O6 प्लस O2। अरे बोलो, तो यहां पर क्लोरोफिल कैसे काम कर रहा है? कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, जैसा पोटेशियम क्लोरेट में आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड कर रहा था। तो यही है क्लोरोफिल, ठीक है। एंड ये इसमें भी देखो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड यहां पर क्लोरोफिल क्या है? कैटलिस्ट है, ठीक है। ये फिजिबल बना रहा है इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को, तो जो फिजिबल बनाता है उसे आप कहते हैं कैटलिस्ट। ओके, तो अब यहां से अब इसको बैलेंस भी करना होगा हमें, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे देखिएगा। कार्बन 6 है तो इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन 6 हो गया। हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 12 हो गया। ऑक्सीजन देखिए, इधर 6 और 2 8 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है? 6 दूनी 12 और 12 और 6 18। तो एक काम करते हैं, 6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस, कोई टेंशन नहीं। याद रखिएगा, ऐसे करके कुछ और भी कैटलिस्ट होते हैं। तो चलो कैटलिस्ट समझ में आ गया ना, जो रिएक्शन को फास्टर बनाता है, या फिजिबल। फिजिबल मतलब इसके बिना ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती, कई सारे ऐसे केसेस हैं। ओके, अरे बोलो भैया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल दे, लिख लो एग्जांपल देते हैं, लिख लो, ठीक है। चलिए एक और कैटलिस्ट का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आज आपको मिथेनॉल बनाना सिखाते हैं। मिथेनॉल अल्कोहल का छोटा भाई, इथेनॉल का छोटा भाई, राइट। जो मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल डेंजरस होता है, पॉइजनस होता है, कभी उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए इंसान को।
इथेनॉल तो हमारा कफ सिरप्स वगैरह में भी यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज हो जाता है इथेनॉल, सैनिटाइजर में, सैनिटाइजर जो यूज करते हैं उसमें भी इथेनॉल यूज होता है, राइट। और इथेनॉल का ही छोटा भाई है मीथेनॉल, उसी को बनाने की प्रक्रिया को आप जानेंगे तो आप मीथेनॉल बना पाएंगे, ठीक है। लेकिन मीथेनॉल पॉइजनस होता है, शरीर को नुकसान पहुंचाता है बहुत भयंकर लेवल पे, ठीक है। तो यहां पर आता है सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड ये खुद एक जहरीली गैस है, राइट, पॉइजनस गैस है, मौत हो जाती है इससे। गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं 300 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 300 डिग्री सेल्सियस, ZNO प्लस CrO3, 300 ATM 300 डिग्री सेल्सियस, ZNO प्लस CrO3, तब जाकर बनता है CH3OH लिक्विड, और इसी को कहते हैं बच्चा लोग मीथेनॉल। क्या कहते हैं? मीथेनॉल। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होना चाहिए? 300, टेम्परेचर कितना देंगे आप? 300 डिग्री सेल्सियस, साथ में क्या देंगे? जिंक एंड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ZNO क्रोमियम O3, ये दोनों किस तरीके से काम कर रहे हैं? कैटलिस्ट के तौर पे, इनके बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो ZNO और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ये बताता है कि रिएक्शन कैसे होगी, तो ये बनेगा मीथेनॉल, कच्ची शराब जिसे कहते हैं, राइट। ये मीथेनॉल कंज्यूम कर लेने से इंसान की मौत हो सकती है, तो इतना अब इस पे ना जाए, राइट। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली अब ये बनता कैसे, बच्चा लोग ये भी जान लीजिए, बैलेंसिंग करनी है, कर देते हैं। देखिए कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया, उधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 1, कार्बन 1। तो बेसिकली होता क्या है, ये लोग बीमार कैसे पड़ते हैं? देखिए होता क्या है, पहले के ज़माने में लोगों के पास इतनी नॉलेज थी नहीं, और सर्दियों से बचने के लिए क्या करते थे, खटिया के नीचे अंगीठी, मतलब वो लकड़ी का ऐसे तसला सा समझ लीजिए, उसमें कोयला डाल के जला के सो जाते थे, एंड रूम पूरा पैक्ड होता था सर्दियों में। तो बेसिकली होता क्या है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई, अब कोयला जल रहा है तो C+O2 बनेगा CO2, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशियंट है, सफिशियंट होनी चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा है। अब ऑक्सीजन कमरे का धीरे धीरे कम हो जाता है, तो जब C+O2 तो बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड इट इज पॉइजनस, ठीक है। और ये कब होता है? जब ऑक्सीजन कम हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम मिलता है कोयले को जलने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने लग जाता है, ठीक है। ठीक है बच्चा लोग, बहुत बढ़िया, नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। एक छोटी सी बात और बताते हैं आप लोगों को, यहाँ पर कभी कभी अभी आपने देखा था फेरिक ऑक्साइड होता है ना, जहां पर आपको दिखे फेरस, क्या दिखे? अस, तो वहां वैलेंसी 2 होती है, इक दिखे, रिक दिखे तो 3, जैसे फेरस ऑक्साइड, तो यहाँ पर Fe की वैलेंसी 2 होगी और ऑक्सीजन की 2, तो बनेगा FeO, राइट। फिर आता है फेरिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर Fe की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन की 2, तो बनेगा Fe2O3, ठीक है। कभी कभी तो ये भी बनता है Fe3O4, Fe3O4, तो इसका नाम होता है आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड, आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड Fe3O4, ओके। ये बात याद रखिए, जैसे क्यूप्रस, क्यूप्रिक, तो क्यूप्रस में क्यूपर की वैलेंसी 2 होगी, क्यूप्रिक में 3 होगी, राइट। अलग अलग फॉर्म में जब एग्जिस्ट करते हैं तो इस तरीके से वैलेंसी भी अलग हो जाती है, राइट। तो ये छोटी सी बात मुझे आपको बतानी थी, पढ़ाई करते रहें, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।